अनंत मल्टीवर्स, जिसमें कि एक नहीं बल्कि हमारे ही जैसे बहुत सारे यूनिवर्सेस होते हैं। हर एक यूनिवर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग, किसी में कोई घटना घटी ही नहीं तो किसी में कोई विशिष्ट इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ जिससे कि वहाँ की दुनिया ही बदल गई। तो क्या आपको भी लगता है कि कहीं कोई एक ऐसा यूनिवर्स तो जरूर से होगा जिसमें कि आपके पास वो सब कुछ हो जिसका कि आप इस यूनिवर्स में अपने पास होने का सपना देखते हैं। वैसे भी इंसानी महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत कहाँ। तो इसी दिलचस्प मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारी आज की नई कहानी को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जंगल के बेहद अंदर मौजूद एक घर से होती है जिसमें कि वेनेसा अपने पति एलेक्स और एलेक्स के छोटे भाई मार्शल के साथ रहती थी। अब पिछले कुछ दिनों से वेनेसा को जंगल के बीच से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। वहीं कल रात तो उसे किसी बम धमाके की आवाज भी आई तो वो अब इसके बारे में दोनों ही भाइयों को बता देती है। जहाँ मार्शल उसे कहता है कि पिछले कई सालों से यहाँ एक अफवाह फैली हुई है जहाँ सालों पहले यहाँ कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट लैब बनाई गई थी जिसमें कि वैज्ञानिक अलग अलग तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते थे और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बीच उनसे कुछ ऐसा हो गया जो कि काफी ही भयावह था और उन्होंने इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलने दिया। और उसी दिन के बाद से अब तक इतने सालों में यहाँ बहुत सारे लोग जंगल के अंदर गायब हो चुके हैं जिन्हें कि कभी कोई ढूंढ नहीं पाया। अब मार्शल की बातें सुन एलेक्स वेनेसा को शांत करता है और कहता है कि ये सब तो सिर्फ रूमर्स ही हैं और इनका सच होने का कोई सबूत नहीं, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब वेनेसा का घर में मन नहीं लग रहा था तो वो शिकार के लिए कुछ देर बाहर जंगल में जाने का फैसला करती है। तो वहीं एलेक्स अब उसे जाने से पहले गन को लोड रखने को कहता है कि क्या पता कब कौन सा जानवर उस पर हमला कर दे। मगर इस छोटी सी बात पर अब दोनों के बीच बहस होने लगती है और बातों बातों में रिवील होता है कि पिछले कई महीनों से दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा। दरअसल वेनेसा अपने पति एलेक्स और अपने बेबी के साथ कार ड्राइव कर वापस से घर आ ही रही थी कि तभी उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि वे दोनों तो बच गए मगर उनका बेबी मारा गया। और तभी से वेनेसा खुद को उस घटना के लिए जिम्मेवार मानती है और आज भी वो दुखी होकर अकेले ही नदी पार कर जंगल के अंदर जाने लगती है। और काफी दूर चलने के बाद अब वो कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी कि अब उसे फिर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। जहाँ वो उठकर देख ही रही थी कि यह कौन है कि तभी कोई उस पर गोलियां चलाने लगता है। वही वेनेसा के पास भी चूंकि एक गन थी तो वो क्रॉस फायर करने लगती है और स्कोप से देखती है कि उस पर गोलियां कौन चला रहा है। मगर यहाँ वो ये देख हैरान रह जाती है कि उसके सामने उसी का एक और वर्जन था जिसे कि अब उसकी एक गोली लग चुकी थी और वो वहाँ से भाग जाती है। तो वहीं घर पर एलेक्स और मार्शल दोनों ही परेशान थे क्योंकि वेनेसा को गए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं लौटी। मगर अब जब वे उसे ढूंढने ही जा रहे थे कि उन्हें आगे से वेनेसा काफी ही परेशान आती हुई नजर आती है। वहीं वो दोनों को कुछ भी नहीं बताती कि आज उसने जंगल में खुद का एक और वर्जन देखा था क्योंकि उसे खुद पर भी भरोसा नहीं था कि जो उसने आज देखा वो सच भी था या नहीं। तो वहीं एलेक्स को लगता है कि वेनेसा अपने बेबी की मौत से दुखी है तो वो उसे संभालने लगता है। मगर वेनेसा रोते हुए उससे कहती है कि वो अपने बेबी को ऐसे नहीं भुला सकती और उसे भी पता है एलेक्स अंदर ही अंदर वेनेसा को ही अपनी बेबी की मौत के लिए जिम्मेवार मानता है। यहाँ वेनेसा पिछले कुछ समय से अपनी बेबी की मौत से उबरने के लिए दवाइयाँ भी ले रही थी और आज उसने वो दवाइयाँ नहीं ली तो उसे लगने लगता है कि कहीं इसीलिए तो उसे अपने वर्जन को देखने का भ्रम तो नहीं हुआ। मगर वो अब भी दवाइयाँ नहीं लेती। तो वहीं अब तक शाम हो चुकी थी जहाँ वेनेसा अभी भी उस दिन वाले हादसे को याद कर परेशान ही थी कि एलेक्स उसे बाहर अपने और मार्शल के साथ कुछ देर वुड फायर के सामने बैठने को कहता है ताकि उसका मन हल्का हो सके। और वेनेसा उसकी बात मान बाहर आ जाती है जहाँ मार्शल अब उन्हें बताता है कि कैसे वो कुछ सालों पहले तक बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करता था मगर फिर उसने फैसला किया कि वो नशे को बिल्कुल छोड़ देगा और खुद को बदल लेगा। और अब वो पिछले कई सालों से नशे को बिल्कुल छोड़ चुका है और सोबर है। वही उसने किसी ड्रिंक को अब तक छुआ भी नहीं है। जहाँ कुछ देर बैठने के बाद तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी मार्शल का एक हाथ आग में जल जाता है और वो दर्द में चिल्लाते हुए अंदर भागता है। मगर अब जब वेनेसा अंदर गई ही थी कि वो देख पाती है कि मार्शल फिर से ड्रिंक कर रहा है। अब वो पूछती भी है कि तुमने तो कहा था कि तुमने ड्रिंक करना छोड़ दिया है, वही तुम्हारे हाथ का घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हुआ। तो वही मार्शल हैरानी में कहता है कि उसने कब कहा कि उसने ड्रिंक करनी छोड़ दी है और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वेनेसा उसे देखने आगे बढ़ी ही थी कि फिर से एक और मार्शल अब उसके पीछे से आता है जिसके की हाथ में फिर से पट्टियां बंधी थी। और यहाँ से तो परेशान वेनेसा अब फिर से अपने रूम में चली जाती है जहाँ वो पूरी ही रात यही सोचने में लगी हुई थी कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। पहले जंगल में अपने ही जैसे किसी और औरत को देखना और अब रात को मार्शल के अलग अलग वर्जन्स को देखना। तो इन्हीं सब का पता लगाने के लिए अब वो जल्दी से सुबह उठ अपने हथियार को लेकर फिर से जंगल के बीचों बीच चली जाती है। और इस बार और ज्यादा अंदर जाने के बाद उसे उस फैसिलिटी के गेट्स मिल ही जाते हैं जिन्हें की तोड़ कोई अंदर घुसा था। अब वेनेसा को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे तो वो बाहर बोर्ड पर लिखी हुई वार्निंग्स को इग्नोर कर फाइनली अंदर घुस जाती है जहाँ की उसे एक नेचुरल रूप से बना हुआ एक पोर्टल मिलता है जो कि 2 पेड़ों के उगने से बना हुआ था। अब वेनेसा उसे क्रॉस कर जाती है और उससे भी आगे बढ़ने लगती है।
मगर अब सरप्राइजिंगली काफी दूर चलने के बाद उसे फिर से वही पेड़ों का पोर्टल नजर आता है, जिसके की पार वही सब था जिसे की वो ऑलरेडी कुछ देर पहले पार कर चुकी थी। अब वेनेसा हैरानी में थी, तो वो इस बार कुछ पेड़ों से अपना स्कार्फ और उन पर निशान बना देती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो एक सर्कल में तो नहीं घूम रही, और वो उस पोर्टल को फिर से पार करती है। मगर इस बार उसका स्कार्फ और वे निशानियां अब वहाँ कुछ भी नहीं था, जैसे कि वो किसी और अलग जगह पर आ गई हो। मगर था तो सब कुछ पहले के जैसा। तो अब तो वो डरकर वापस से अपने घर की ओर पीछे भागने लगती है और कई बार पोर्टल्स को पार कर उसी गेट से बाहर निकल जाती है जहाँ से कि वो पहले घुसी थी। मगर वेनेसा ने जल्दी जल्दी में यह ध्यान नहीं दिया कि इस बार का गेट पहले से बिल्कुल बदल चुका था। अब ऐसा क्यों, हमें जल्दी पता चलने वाला है। वहीं वेनेसा अब जल्दी से घर जा एलेक्स को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से उसे जंगल में कल अपने ही जैसे एक और औरत दिखाई थी, तो वहीं आज उसे अजीबोगरीब पोर्टल्स दिखे। मगर एलेक्स ये सब सुन भड़क उठता है और कहता है कि उसे पता है उसे बहुत बड़ी गलती हुई, मगर वेनेसा उसे तड़पाने के लिए ये सब क्यों कर रही है, और वो तो उससे हजारों बार माफी भी मांग चुका है कि जब वो ड्राइव कर रहा था तो उनका बेबी उसकी वजह से एक्सीडेंट में मारा गया। अब ये सुनते ही वेनेसा चौंक जाती है, क्योंकि जिस एक्सीडेंट में उनका बेबी मारा गया था तब कार को ड्राइव खुद वेनेसा कर रही थी, ना कि एलेक्स, जहाँ वेनेसा उसे कुछ भी बता पाती। उसके पहले ही एलेक्स उसे दवाइयां देने लगता है, मगर इस बार उसकी दवाइयां भी अलग थी। तो वहीं जब मार्शल दोनों को शांत करने अंदर आया था तो वेनेसा नोटिस करती है कि इस बार उसके लेफ्ट हैंड जला हुआ है, मगर उसे तो साफ साफ याद था कि मार्शल का राइट हैंड जला था। तो डर कर वेनेसा जल्दी से वापस जंगल की ओर भागने लगती है, जहाँ उसे नोटिस हो रहा था कि ये वाला रास्ता उसके हमेशा वाले रास्ते से थोड़ा अलग है। जहाँ वो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है कि तभी उसके सामने किसी और के आने की आवाज आती है। तो वो गन पॉइंट कर अब उसे बाहर निकलने को कहती है, मगर ये तो एलेक्स था और वो कहता है कि इस वेनेसा को अभी कुछ भी नहीं पता, और वो अब उसे सारी ही सच्चाई रिवील करना शुरू करता है। जहाँ वो कहता है कि वो उसके यूनिवर्स का एलेक्स नहीं, दरअसल में जिस पोर्टल को वेनेसा ने कई बार पार किया था वो एक जंप पॉइंट है, एक ऐसा जंप पॉइंट जो कि मल्टीवर्सेस को आपस में जोड़ता है। जी हाँ, सबको हमेशा से लगता रहा था कि हमारा ही यूनिवर्स इकलौता यूनिवर्स है, मगर ऐसा है नहीं। हमारे जैसे ही अनगिनत हजारों लाखों यूनिवर्सेस और भी हैं, जिनमें की हर एक में इवेंट कुछ अलग तरह से घटती है, और वो इवेंट कुछ भी हो सकती थी। जैसे कि वेनेसा की यूनिवर्स में उसका बेबी उसके ड्राइव करने से मारा गया, तो पिछले यूनिवर्स में एलेक्स ड्राइव कर रहा था मगर उनका बेबी वहाँ भी मारा गया। इसके अलावा एक यूनिवर्स में मार्शल का राइट हैंड जला था, तो दूसरे में लेफ्ट हैंड। यहाँ वेनेसा भी नोटिस करती है कि इस एलेक्स के हाथ में शादी की अंगूठी नहीं है, वहीं वो स्मोकिंग भी कर रहा है, जो कि उसका एलेक्स तो कभी नहीं करता। अब एलेक्स आगे बताता है कि वो अपने यूनिवर्स में एक वैज्ञानिक है और इस मल्टीवर्स की थ्योरी को सुलझाने और अपनी एक्स वाइफ वेनेसा जिसने कि उससे डिवोर्स ले लिया था उन्हें ढूंढने के लिए मल्टीवर्स में निकला है। मगर ये मल्टीवर्स एक भूल भुलैया जैसा है, क्योंकि वो पोर्टल कभी भी आपको अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में नहीं भेजता, और शायद से यूनिवर्स की संख्या ही इतनी ज्यादा है कि हम हमेशा किसी भी रैंडम यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। जहाँ एलेक्स कहता है कि उसके यूनिवर्स की वेनेसा अपने बेबी के मरने के बाद उसे डिवोर्स देकर चली गई थी, और तभी से वो उसे मल्टीवर्स में ढूंढता हुआ फिर रहा है। अब ये वेनेसा उम्मीद से उसे पूछती है कि क्या कोई ऐसा यूनिवर्स भी है जहाँ की वो कार एक्सीडेंट हुआ ही नहीं और उनका बेबी जिंदा हो। मगर एलेक्स उसे बुरी खबर देता है कि अब तक वो जितने भी यूनिवर्सिस में गया है हर एक में हर बार उनका बेबी कैसे न कैसे मारा ही गया है, चाहे कार कोई भी ड्राइव करे। वहीं जहाँ उनकी शादी नहीं भी हुई वहाँ तो उनका बेबी कभी पैदा हुआ ही नहीं। अब एलेक्स के पास एक प्लान था और वो कहता है कि वे एक वायर को यहाँ से बांध पोर्टल को पार करेंगे, ताकि वे कहीं भी जाए तो इस रस्सी को पकड़ वापस से यहीं आकर मिल सके। मगर इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी रस्सी चाहिए थी, और इसी के लिए अब दोनों को जो सबसे पहले उनके सामने यूनिवर्स आता है वे उस यूनिवर्स के अपने घर में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी सारी रस्सियाँ और बॉम्ब्स भी पड़े हुए मिले थे। कि तभी वहाँ इस यूनिवर्स का मार्शल आता है और कहता है कि तुम दोनों सच नहीं हो सकते, क्योंकि तुम दोनों तो ऑलरेडी उस कार एक्सीडेंट में मर चुके हो, जैसे कि मैं ड्राइव कर रहा था। यानी कि इस यूनिवर्स में उस कार को मार्शल ड्राइव कर रहा था, और उस एक्सीडेंट में एलेक्स, वेनेसा और उनका बेबी तीनों ही मारे गए, जिसके बाद से यहाँ का मार्शल दिमागी रूप से पागल हो चुका है। तो वे उसे बिना कुछ कहे वहाँ से पोर्टल के लिए निकल जाते हैं। तो पीछे मार्शल अब दुखी होकर खुद को ही गोली मार लेता है। अब दोनों मिलकर एक एक रस्सी खुद से बांधते हैं और एक कोड वर्ड रखते हैं, ताकि उनका अगर कोई और वर्जन उन्हें मिले तो वे आपस में उन्हें पहचान सके। और ये कोड था रूम नंबर 11 बेड नंबर 8। अब पहले एलेक्स अकेला ही दूसरे यूनिवर्स में जा रहा था, तो वो जाने से पहले वेनेसा को किस करता है, क्योंकि वे थे तो उन्हीं के पार्टनर्स, बेशक से दूसरे यूनिवर्स से हों।
जहाँ पूरी रात इंतजार के बाद सुबह एलेक्स वापस लौटता है और कोड वर्ड से कंफर्म कर कि वो वही एलेक्स है। अब वो बताता है कि वो एक ऐसे यूनिवर्स में गया था जहाँ एलेक्स, वेनेसा और मार्शल तीनों ही काफी खुश थे, मगर तब वहाँ की वेनेसा ने उसे देख लिया और एक साथ दो एलेक्स को देख वो वहीं बेहोश हो गई। सो उसे वहाँ से भागना पड़ा, यानी कि वो यूनिवर्स इन दोनों में से किसी का भी ओरिजिनल यूनिवर्स नहीं था। वहीं वो साथ में बॉम्ब भी लाया है ताकि इस बार हर उस यूनिवर्स का पोर्टल ही उड़ा सके जो कि उन दोनों में से किसी का भी ना हो, वरना वे कभी भी अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में वापस नहीं लौट पाएंगे। जहाँ वेनेसा बताती है कि उसे भी यहाँ आने से पहले एक रात धमाके की आवाज सुनाई दी थी और इसका मतलब है कि उनका ही कोई और वर्जन पहले भी ये कर चुका है, या फिर वे यूनिवर्सिस के साथ साथ समय में भी आगे या पीछे जा रहे हैं, यानी कि टाइम ट्रेवल। क्योंकि हर एक यूनिवर्स में तो समय एक जैसा नहीं हो सकता, यानी कि जो आवाज वेनेसा ने कहानी के शुरू में सुनी थी वो धमाका वे भविष्य में करेंगे। जहाँ से एलेक्स अब फिर से निकल जाता है और इस बार जब वो वापस नहीं आता तो वेनेसा खुद ही उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है और एक यूनिवर्स के घर में उसे एलेक्स सोते हुए मिलता है। तो वो उससे कोड वर्ड पूछने लगती है, मगर इस एलेक्स को तो कोड वर्ड जैसा कुछ पता ही नहीं था। जहाँ वेनेसा को शक होता है और वो एलेक्स से अपने यूनिवर्स की घटनाएं पूछने लगती है जो कि उसके अपने यूनिवर्स से मैच हो रही थी, यानी कि वो फाइनली अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में आ ही गई। जहाँ इस यूनिवर्स में मार्शल की राइट हैंड पर ही पट्टी बंधी हुई थी कि अब सरप्राइजिंगली एलेक्स उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है और एक कुर्सी से बांध देता है। वहीं कुछ देर बाद जब वेनेसा को होश आया था तो वो देख पाती है कि एलेक्स और मार्शल आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें इस वेनेसा को भी मार देना चाहिए। जहाँ एलेक्स काफी ही गुस्से में कहता है कि आज ऑलरेडी एक और वेनेसा उसके पास आई जिसे की गोली लगी हुई थी और वो मारी गई, जिसकी की बॉडी उनके सामने पड़ी थी। और यहाँ से वेनेसा समझ जाती है कि ये उसका वही वर्जन था जिसे की उसने जंगलों में देखा था और उस पर गोली भी चलाई थी। जहाँ जब वेनेसा बाकी के यूनिवर्सिटीज में घूम रही थी तो उसका वही घायल वर्जन यहाँ आ गया और मारा गया, जिससे कि उसके ओरिजिनल एलेक्स और मार्शल को लगा कि वो उनकी ओरिजिनल वेनेसा थी और ये वेनेसा कोई बहरूपिया है। सो एलेक्स उसे मारना चाहता था तो वही मार्शल अब उसे ऐसा करने से रोकने लगता है और इसी बहस के बीच अब गन चल जाती है और एलेक्स को गोली लगने से अब वो वही मारा गया था। तो वही मार्शल रोते हुए अब वेनेसा को खोल देता है और उसके बाद खुद को गोली मार लेता है, यानी कि अब वेनेसा के ओरिजिनल यूनिवर्स में वेनेसा के पास कोई नहीं बचा था। उसका बेबी, उसका पति और मार्शल तीनों ही मारे गए। तो वो फिर से जंगल में जाने लगती है ताकि उसे कोई ऐसा यूनिवर्स मिले जिसमें कि उसके पास सब कुछ हो। वहीं उसे रास्ते में एलेक्स का भी एक वर्जन मिलता है जिसे कि किसी ने मार दिया था। वहीं उसकी उंगली से शादी की अंगूठी भी गायब थी। जहां आगे बढ़ने पर उसे कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज भी मिलते हैं जिनमें कि उसका पूरा ही परिवार काफी खुश है क्योंकि उन्हें यहाँ मल्टीवर्स वाले पोर्टल के बारे में कभी पता ही नहीं चला। वही वेनेसा घूमते घूमते थक कर सो गई थी कि तभी उसे एक और एलेक्स मिलता है और इस बार कोड वर्ड पूछने पर वो जान पाती है कि ये वही एलेक्स है जो कि उसी की तरह अपने ओरिजिनल यूनिवर्स को ढूंढ रहा था। मगर अब वो पाती है कि उस एलेक्स ने शादी की अंगूठी पहन रखी है और वो समझ जाती है कि इसी ने जरूर उस एलेक्स को मार उसकी अंगूठी निकाल ली ताकि उसकी जगह लेकर उसके यूनिवर्स में चला जाए और हमेशा के लिए वहीं रह जाए। वहीं एलेक्स वेनेसा से झूठ भी नहीं बोलता और सच बता देता है कि उनके अपने अपने यूनिवर्सिस में उनके पास कुछ नहीं बचा, सो उन्हें किसी और अच्छे यूनिवर्स में जा वहाँ के अपने वर्जन को मारकर उनकी जगह ले लेनी चाहिए। जिसके बाद एलेक्स अब उस मरे हुए एलेक्स की बॉडी उसी पोर्टल में रख वहाँ बॉम्ब लगा देता है ताकि वो बॉडी और वो पोर्टल हमेशा के लिए तबाह हो जाए और फिर कोई मल्टीवर्स के पोर्टल से उनके यूनिवर्स में ना जा सके। जहाँ वेनेसा भी अब अपने लिए ऐसा ही एक अच्छा यूनिवर्स ढूंढने दूसरी ओर जाने लगती है कि तभी उसे रास्ते में एक और वेनेसा मिलती है जिसे कि ऑलरेडी मल्टीवर्स के बारे में पता था और बातों बातों में रिवील होता है कि जिस एलेक्स ने कुछ देर पहले अपने लिए नया यूनिवर्स चुना था ये वेनेसा उसी की पार्टनर थी जो कि अपनी बेबी के मरने के बाद गुस्से में उसे डिवोर्स देकर निकल आई। मगर अब वो एलेक्स उसे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने तो एक नया यूनिवर्स चुन लिया था और उसका पोर्टल भी उड़ा दिया ताकि कोई वहाँ जा ही ना पाए। जिसे कि सुन अब गुस्से में वेनेसा 2 मेन वेनेसा को मारने की कोशिश करने लगती है और खुद को बचाने के लिए अब मेन वेनेसा उसके सिर में पत्थर मार उसे जान से मार देती है। वहीं वो काफी थक चुकी थी तो वो सबसे पहले सामने आने वाले यूनिवर्स में चली जाती है जिसका कि घर उसके यूनिवर्स के जैसा ही था और वो अंदर जा सबसे पहले नहाती है और फिर थक कर सोने लगती है। मगर अब सुबह उठकर वो पाती है कि यहाँ का एलेक्स उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा है जैसे कि यहाँ उनके बीच कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और यहाँ से तो वेनेसा ने सोच लिया था कि वो अब इसी यूनिवर्स में रुक जाएगी, मगर उसे एक और सरप्राइज मिलता है जब उनके घर में उनके बेबी का कमरा सजा हुआ था और अब एक बच्चा उसे माँ कहकर बुलाता है, यानी कि इस यूनिवर्स में फाइनली उनका बेबी कभी मरा ही नहीं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अब ये पूरी ही कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो अगर आप मल्टीवर्स में जा पाते तो ऐसे कौन से यूनिवर्स में जाते जहाँ की वो हो जो कि आप हमेशा से चाहते थे, यानी कि आपकी चाहत क्या है कमेंट्स में जरूर से बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।